नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोरे नमोकारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सवेसिं परमं हविमङ्गलम्। बोलिए नौकार महामंत्र की पंच परमेश्वरी भगवान की। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार प्रणाम हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। अनंत आनंद के निकेतन शासनपति करुणा सिंधु अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन की सदा काल जय हो विजय हो। कलिकाल सर्वज्ञ चमत्कारी महापुरुष स्वामी श्री ज्येष्ठमल जी महाराज की सदा काल जय हो विजय हो। अनंत आस्था के आयाम परम पूज्य आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान एवं गुरु भगवान के पावन चरण कमलों में कोटिशा नमन वंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए आतंक को वंदन करने के पश्चात पर्युषण महापर्व तप और त्याग की विशेष प्रेरणा प्रदान करता हुआ दूसरा दिवस आज आपके हमारे आंगन में उपस्थित हुआ है। अनंत अनंत सौभाग्य के उदय से श्री अंतकृत दशांग सूत्र के स्वरूप में जिनवाणी स्वरूप प्रभु महावीर की मंगलमय वाणी का मंगलमय शुभारंभ कल किया गया था। प्रथम वर्ग के अंदर 10 राजकुमारों का वर्णन आपने श्रवण किया। अंधक प्रश्नी राजा और धारिणी नाम की महारानी जिनकी माता है, वो सभी प्रथम वर्ग के 10 ही अध्ययन 10 राजकुमारों के नाम से 10 ही आत्माएं
22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्णेमीनाथ जी के परम पुनीत पावन चरणों में समर्पित होकर दीक्षित होकर 11 अंगों का अध्ययन संपन्न कर सामायिक आदि और अंत में सभी गुण रत्न संवत्सर नामक तप का भी पूर्ण रूप से आराधन अपने जीवन में करते हुए 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन कर मासिक संलेखना के द्वारा शत्रुंजय पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष रूपी अंतिम जो गढ़ है, किला है, उसे विजित कर लेते हैं। दूसरे वर्ग के अंदर प्रभु क्या भाव फरमाते हैं? जैनम बनते समणेनम जाव संपत्तेणम पड़मस्य वग्गस्य अध्ययने अयमठे पन्नते दोच्चसनम भन्ते वग्गस्य अंतकृदसानम समणेनम जाव संपत्तेणम कई अध्ययना पन्नता एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेणम अठ अध्ययना पन्नता तंजहा अखोबे सागर खलु समुद्र हिमवंत आयलनामेय धरणीय पूरणीय अभी चंदे सेव अठमये तेनम कारणम तेनम समेणम पारवय्येनैये वन्नी किया धारिणी माया जहाँ पड़मो बको तहा सर्वे अठ अध्ययना गुणरयण तवो कम्मम 16 वासाई परियाओ से तुंजे मासी आए संलेहनाए जाव सिद्धा एवं खलु जम्बू समरणम जाव संपत्तेणम अठमस्तंगस्य दोच्चस्य वग्गस्य अयमठे पन्नते इति दोच्चो वग्गो अठ अध्ययना पन्नता। जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी अपने गुरुदेव को वंदन नमस्कार कर पुनः परीक्षा करते हैं कि हे भगवान, सिद्धि गति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के अंदर गौतम कुमार आदि 10 राजकुमारों का वर्णन विवेचन फरमाया, जो आपके मुखारविंद से अभी मैंने श्रवण किया मोक्ष प्राप्ति पर्यंत। उसके पश्चात अंतगत दशांग नामक 8वें अंक के दूसरे वर्ग के अंदर प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने क्या अध्ययन विवेचन वर्णन कितने अध्ययनों का फरमाया है, सो कृपा करें। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को संबोधित कर फरमाते हैं कि हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगत दशांग नामक 8वें अंक के दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययनों का वर्णन विवेचन फरमाया है। वे इस प्रकार हैं: अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण, अविचंद। इन 10 राजकुमारों के नाम से 10 अध्ययनों का दूसरे वर्ग के अंदर वर्णन प्रारंभ होता है। उस काल और उस समय में, अर्थात जिस समय 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्णेमीनाथ विहरण विचरण कर रहे थे, उसी समय द्वारिका नाम की नगरी में अंधत्वरश्मि नाम के राजा निवास करते थे और उनकी धारणी नाम की रानी थी, जिसका वर्णन प्रथम वर्ग में अभी आपने श्रवण किया। वही अंधत्वरश्मि राजा और धारणी नाम की रानी, उनके ही जो पूर्व में 10 राजकुमार, उन्हीं के 8 राजकुमार और यानी 18 भाइयों का इन दोनों वर्गों के अंदर वर्णन विवेचन प्राप्त होता है। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण, अविचंद नाम के 8 राजकुमार, जैसे प्रथम वर्ग में गौतम आदि अध्ययन है, उसी प्रकार अक्षोभ आदि इस दूसरे वर्ग में भी 8 अध्ययनों का वर्णन विवेचन समझना चाहिए। गौतम कुमार की तरह ही ये 8 राजकुमार भी अंधत्वरश्मि और धारणी माता पिता के पुत्र, ये भी प्रभु की वाणी श्रवण कर वैराग्य धर्म से रंजित होकर प्रभु के चरणों में दीक्षित होते हैं और दीक्षित प्रवर्तित समर्पित होने के बाद, मुंडित होने के पश्चात गुण रत्न संवत्सर नामक जो तप है उसकी विशेष आराधना करते हैं और 16 वर्षों तक दीक्षा पर्याय का पालन करके
शत्रुंजय पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार दूसरे वर्ग के अंदर अक्षोभ आदि 8 अध्ययनों का 8 राजकुमारों के नाम से वर्णन विवेचन प्राप्त होता है। सभी कुछ वर्णन विवेचन एक समान होने से विस्तार नहीं किया गया है। 8वें राजकुमार जो पूर्व में 10 राजकुमार हैं उनके भ्राता हैं। तीसरे वर्ग के अंदर क्या भाव फरमाए हैं? जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेन मठमस्य अंगस्य दोच्चस्य वग्गस्य अयमत्वे पन्नत्ते तच्चसनं भन्ते वग्गस्य समणेनम जाव संपत्तेन केयत्वे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेन मठमस्य अंगस्य तच्चस्य वग्गस्य 13 अध्ययनापन्नत्ता तंजहा अणीय सेने अनंत सेने अजीय सेने अणिहयु देवसेने सत्तुसेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुबे दारुवे अनादिक्षी जैनम बंदे समनेनम जाव संपत्तेन मठमस्य अंगस्य अंतर्गतसाणम तच्चस्य वग्गस्य 13 अध्ययनापन्नत्ता तंजहा अणीय सेने जाव अनादिक्षी पद्मस्सनं बंते अध्ययनस्य अंतर्गतसाणम समनेनम जाव संपत्तेनम केयत्वे पन्नत्ते। पुनः जम्बू स्वामी अपने गुरु श्री सुधर्मा स्वामी को वंदन नमस्कार कर परीक्षा करते हैं कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गतसांग नामक 8वें अंक के तीसरे वर्ग के अंदर क्या भाव फरमाए हैं। तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को पुनः संबोधित कर फरमाते हैं, हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययनों का वर्णन विवेचन फरमाया है और वे इस प्रकार हैं। अणीय सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक, अनादृष्टि। तो पुनः वंदन नमस्कार कर परीक्षा करते हैं जम्बू स्वामी के, हे भगवान, तीसरे वर्ग के अंदर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 13 अध्ययनों का वर्णन विवेचन फरमाया है। तो प्रथम अध्ययन जो इसका है तीसरे वर्ग का, उसमें किस जीव का वर्णन विवेचन फरमाया है? तो किस प्रकार फरमाते हैं सुधर्मा स्वामी? एवं खलु जम्बू तेणम कालेनम तेणम समेनम बद्दिलपुरे नामं नैरे होत्सारिचित्तनीय समिते वन्नवो जातसणम बद्दिलपुरस्य नैरस्य बहिया उत्तरपुरत्थिने दिशिबाए श्रीमणे नामं उज्जाने होत्था वन्नवो दिए सत्तुराया तत्क्षणम बद्दिलपुरे नैरे नागे नामं गहावै होत्था अड्डे जाव अपरिभुवे तत्क्षणम नागस्य गहावैस्य सुलसा नामं भार्या होत्ता सुकुमाला जाव सुरुवा तत्क्षणम नागस्य गहावैस्य कुत्ते सुरसाए भार्याए अत्तई अणीय सेने नामं कुमारे होत्ता सुकुमारे जाव सुरुवे पंचधाई परिचित्ते तंजहा हिरदाई मज्जनदाई मंडनदाई किलावनदाई अंकदाई जा दत्तपैने जाव गिरिकंदर मंदिनेव चंपकवर पायवे सुहं सुहेणम परिवर्तयी। हे जम्बू, उस काल और उस समय में ही अर्थात अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में भद्दिलपुर नाम का नगर, वह नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों से युक्त संयुक्त विद्यमान था। धन धान्य से अति रूप से परिपूर्ण संपन्न था और उसी भद्दिलपुर नगर के अंदर बाहर ईशान कोण में उद्यान के सभी गुणों से संयुक्त श्रीमन नाम का उद्यान विद्यमान था। और उस नगरी के अंदर भद्दिलपुर नगरी के अंदर जित शत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। नाग नाम का गाथापति श्रेष्ठी जो है वहां पर निवास करता था। वह अति समृद्धशाली अपरिभूत अर्थात उसका कोई भी पराभव अपमान नहीं कर सकता था। इज्जतदार विशेष तौर से वह व्यक्ति वहां निवास करता था। उनकी पत्नी का नाम सुलसा, वह भी अत्यंत सुकुमार स्वरूपवान और उनके सुलसा और नाग गाथापति का एक पुत्र अणीय सेन नाम का पुत्र विद्यमान था। वह भी अत्यंत सुकुमार, हाथ पैर उसके अत्यंत सुकुमार थे। 5 प्रकार की धाय माताओं का यह वर्णन विवेचन प्राप्त होता है। क्षीरधात्री अर्थात दूध पिलाने वाली, मज्जनदात्री अर्थात स्नान कराने वाली, मंडनधात्री वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित कराने वाली, क्रीडनधात्री क्रीड़ा कराने वाली, अंकधात्री अर्थात गोद में उठाकर खिलाने वाली 5 प्रकार की धाय माताओं के द्वारा उस अणीय सेन कुमार का पालन पोषण हो रहा है। जिस प्रकार यहाँ वर्णन आता है कि पर्वत में गुफा
पर्वत की जो गुफा होती है, उस गुफा में यहाँ वर्णन विवेचन आता है कि जिस प्रकार पर्वत में गुफा के अंदर चंपक लता निर्बाध गति से बढ़ती रहती है, उसके वहाँ पर कोई भी उसे तोड़ने के लिए या क्षत विक्षत करने के लिए नहीं पहुँच पाता। उसी प्रकार यहाँ पर जो अणीय सेन कुमार है, अणीय सेन कुमार उसी तरह से सुरक्षित पूर्वक अपने परिवार के बीच रहता हुआ सुख पूर्वक बढ़ रहा है। तैणम तम अणीय सेनम कुमारम साई रे गए अठवास जायम अम्मा पियरो कला यरिये जाव भोग सम्मत पे जाए यादी होता। तैणम तम अणीय सेनम कुमारम उन्मुक्त बाल भावम जानिता अम्मा पियरो सरिसियाणम सरिसब्बयाणम सरितयाणम सरिसलावन्न रूवजोबण गुणो बवेयाणम सरिसहिंतो कुलहिंतो आणिल्याणम बत्तिसाए इब्बवर कन्नगाणम एक दिवसे पाणिन भिन्नावेंती। अर्थात उसके पश्चात जब अणीय सेन कुमार थोड़ा दीर्घ अवस्था को प्राप्त होता है, जब उसकी उम्र 8 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो माता पिता उसके नागगाथापति और सुलसा नाम की जो माता है, कलाचार्य के पास पुरुषों की जो 72 कलाएं हैं उसमें पारंगत करने के लिए संप्रेषित करते हैं। देखिए, शास्त्र में उम्र कला की अर्थात पढ़ाई की उम्र पूरी तरह से यहाँ पढ़ रहे हैं 8 वर्ष से अधिक जब हो जाता है, और वर्तमान समय में जब बालक 2.5 वर्ष का हो जाता है, 3 वर्ष का हो जाता है, तो आप उसे क्या कर देते हैं, माँ से अलग कर देते हैं और उसे स्कूल में छोटे से प्ले वे स्कूल के अंदर भेज देते हैं। 8 वर्ष तक स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेख आता है कि बालक को माँ के समीप, पिता के समीप, परिवार के समीप ही रखा जाता है। यानी सबसे पहला स्कूल जो होता है उसकी माँ और उसका परिवार होता है। लेकिन वर्तमान समय में 2.5-3 साल का बालक होते ही उसे स्कूल के अंदर संप्रेषित किया जाता है और माँ बाप के संस्कारों से उसे जो है वंचित कर दिया जाता है, और उसके परिणाम आज आप सभी के सामने देखने को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार है तो सभी कलाचार्यों में कलाओं में पारंगत होकर वह कुछ ही समय बाद युवावस्था को प्राप्त होता है, तो अणीय सेन कुमार को यौवनावस्था में प्राप्त देखकर उनके माता पिता उसी के समान वय, त्वचा, समान रूप लावण्य से युक्त श्रेष्ठी कुलों से संपन्न 32 कन्याओं के साथ एक ही दिन में उसका विवाह संपन्न कर देते हैं। तैणम सेन आगे गाहवरी अणीय सेनस्य कुमारस्य इमं मेयारुवम तेदानम दलवई तम जहाँ 32 हिरण्य कोडियो जहाँ महाबलस्य जाव उत्पिन पासाय वर गए पुट्टमाणे हिम मुइंग मत्थये हिम भोग भोगाहिम भुंजमाणे विहरई तेणम कालिनम तेणम समेणम अर्हारिक्षणेनि जाव समोसड़े श्रीवणे उज्जाने अहा पड़िरुवम उद्गहम जाव विहरई परिसानिकया तैणम तस्य अणीय सेनस्य कुमारस्य तम महया जनसद्धम जहा गोय में तहा नवरम सामाय्य मायायम चौदस्य पुपायम अहिजई विषम वासायम परियाओ शेषम तहेव जाव से तुंजे पप्पये मासियाये संदेहनाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेडम अठमस्य अंगस्य अंतर्गदसाणं तच्चस्य वर्गस्य पद्मस्य अध्ययनस्य अयमठे पन्नते। तत्पश्चात नागगाथापति का जो पुत्र है अणीय सेन, उसका जब विवाह संस्कार होता है, सोना चांदी आदि 32 करोड़ का धन संपदा, धन साम्राज्य अणीय सेन कुमार के लिए प्रीतिदान दिया जाता है। और अणीय सेन कुमार महल में रहता हुआ अपने पूर्व भाव के अंदर जो उसने पुण्य उपार्जन किया है, उन सभी पुण्य का उपभोग करता हुआ मनुष्य संबंधी जो भोग है
उन सभी भोगों को भोगता हुआ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहा है। और उसी समय उस काल और उस समय में ही अर्थात अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में ही अरियन परमात्मा अरिष्टनेमिनाथ भगवान उस बद्रिकपुर नगर के बाहर श्रीवन नामक उद्यान में मंगल में पदार्पण शुभागमन आगमन करते हैं और अपनी मर्यादा के अनुसार आज्ञा आदि ग्रहण कर वहाँ विचरण करते हैं, विराजते हैं। पूरे नगर के अंदर प्रभु के आगमन का सुसंवाद परिव्याप्त होता है। सभी नगर निवासी परिषदा रूप में प्रभु के चरणों में धर्म देशना श्रवण करने के लिए, प्रभु दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। जन समुदाय के कोलाहल को, शोरगुल को सुनकर अनियसेन कुमार भी जब उसे ये ज्ञात होता है प्रभु के आगमन का सुसंवाद, तो वह भी गौतम कुमार के समान ही अपने महलों से निकलकर प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर धर्म कथा, धर्म देशना को श्रवण करता है और वैराग्य से रंजित होकर अपने माता पिता से आज्ञा ग्रहण कर दीक्षा धारण, दीक्षा स्वीकार, अंगीकार करता है। गौतम कुमार और इनके अध्ययन में फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व में जो ये राजकुमारों का वर्णन आपने सुना, उस सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करते हैं दीक्षा लेकर, लेकिन यह जो अनियसेन राजकुमार का, श्रेष्ठी कुमार का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, यह दीक्षा लेकर सामायिक आदि 14 पूर्व तक का अध्ययन अपने जीवन के अंदर करते हैं और 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की संलेखना संधारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। बाकी सारा जो वर्णन विवेचन है गौतम कुमार के समान ही समझना चाहिए। श्री सुधर्मा स्वामी पुनः कहते हैं, फरमाते हैं, जम्बू मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गतसांग नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन के अंदर अनियसेन कुमार का यह वर्णन विवेचन मोक्ष प्राप्ति तक का जो फरमाया है वो भी मैंने तुम्हें सुनाया है। इस तरह तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन का विवेचन संपन्न होता है, जहाँ अनियसेने एवं शेषावी अनंत सेने अजीय सेने अनिहय रियु देवसेने सत्तुसेने क्षयाजैना एक गमा 32 दाओ विषम वासाओ परियाओ 14 उपाय अहिजंती शत्रुंजय जाव सिद्धे छठम अध्ययनम सम्मतम। जिस प्रकार अनियसेन श्रेष्ठ कुमार का वर्णन विवेचन आपने श्रवण किया, उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन नामक अध्ययनों का वर्णन विवेचन भी समझना चाहिए। इन 6 अध्ययनों का वर्णन विवेचन एक ही समान, इनके माता पिता भी एक ही, यानी 6 जो कुमार है नाग गाथापति यानी नाग श्रेष्ठी और सुलसा माता के सुपुत्र अंगजात 32 करोड़ की इनको भी समय आने पर युवावस्था को प्राप्त होते ही शादी होने पर दहेज की प्राप्ति होती है और सभी अपनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि को छोड़कर त्याग को महत्व प्रदान करते हैं, प्रभु के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं, मुंडित हो जाते हैं। 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके ये 6 कुमार भी 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं। 1 मास की संसारा संलेखना करके शत्रुंजय पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 6 अध्ययनों का वर्णन विवेचन संपन्न होता है। जैनम मंत्रे उखेव सप्तमस्य तेणम कारणम तेणम समयणम 12 वये जहाँ पढ़ने नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सिहो सुमिणे सारणे कुमारे पणासौ दाओ 14 पुपाइन विषम वासाइन परियाओ शेषम जहाँ गोयमस्य जाव से तुंजे सिद्धे सप्तमम अध्ययनम सम्मतम। मुख्य उत्सेप का अर्थ है प्रारंभ वाक्य, यानी जिस प्रकार पूर्व में वर्णन विवेचन आप श्रवण कर रहे हैं कि जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी को वंदन नमस्कार कर आगे की परीक्षा करते हैं कि अगले अध्ययन में प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं, तो सुधर्मा स्वामी उनको संबोधित कर फरमाते हैं कि हे जम्बू, 7वें अध्ययन के अंदर प्रभु ने फरमाया है कि द्वारिका नाम की नगरी, वसुदेव नाम के राजा, धारिणी नाम की रानी और रात्रि के समय सिंह का जो स्वप्न है उसे देखते हैं। गर्भकाल पूर्ण होने पर उनके भी पुत्र का जन्म होता है। सारण कुमार नाम रखा जाता है। सारण कुमार समय आने पर 72 कलाओं में पारंगत होकर यौवन अवस्था में प्राप्त होने पर माता पिता उसका विवाह करते हैं।
50 करोड़ सोनैया जो है उसे दहेज में प्राप्त होती है। लेकिन जब प्रभु का आगमन 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमिनाथ का उपदेश सुनते हैं तो वो सभी सांसारिक अवस्था को छोड़कर जो है प्रभु के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन करते हैं, 14 पूर्व का अध्ययन करते हैं और अंत में गौतम कुमार की तरह ही शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की संलेखना संधारा करके सारण कुमार सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 7वें अध्ययन का वर्णन निवेशन संपन्न होता है। जैनम मनते उठ्यो अठमस्स एवं खलु जम्बू तेनम कालेणम तेनम समेणम बारवये नैरी जहाँ पढ़ने जाव अरहार इठनेमी जा सामी समोसरे तेनम कालेणम तेनम समेणम अरहो वरिष्ठने निश्चय संतेवासी छह अनगारा भायरो सहोयरा होथा सरिसया सरितया सरिपया निल्लुप्पर गवल गुलिय अयसी कुसुमप्पगासा सिरिवंश कियवच्छा कुसुम कुंडल बद्दलया नलकुब्बर समाना। जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी पुनः फरमाते हैं अगले अध्ययन का वर्णन विवेचन कि हे जम्बू, उस काल और उस समय में द्वारका नाम की नगरी एक समय भगवान अरिष्टनेमिनाथ का मंगलमय शुभागमन होता है। उसी काल और उस समय में 6 सहोदर भाई यानी एक ही माता के उदर से जन्म जिन्होंने लिया हो वे सभी भगवान अरिष्टनेमिनाथ के अंतेवासी सुशिष्य थे। वे 6 भ्राता आपस में एक सदृश्य प्रतीत होते थे, एक समान दिखते थे। उनके शरीर की कांति, उनके शरीर की आभा नील कमल के समान, भैंस के सींग के आंतरिक भाग एवं गुली के रंग के समान, अलसी के फूल के समान नीले रंग से उनकी आभा आभाई थी। उनका वक्षस्थल श्री वत्स से सुशोभित था और मस्तक के केश फूलों के समान कुंडलाकार घुंघराले थे, अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। यानी सौंदर्य आदि सभी गुणों के अंदर नल कुबेर से जिनकी उपमा दी जाती थी वो 6 अनगार भगवान अरिष्टनेमिनाथ के शिष्य विद्यमान थे। तैणम ते 6 अनगारा जम चेव दिवसम मुंडा भवितागारा अनगारियम पवैया तम चेव दिवसम अरहम अरिष्टनेमिं वंदन्ति नवम संति वंदिता नवम सित्ता एवं वयासी छामोनम बनते तुभ्यहिम अभ्यनुनाया समाना जावत जीवाये छट्टम छट्टनम अनिच्छित्तेणम तवो कम्मेणम अप्पाणम भावेमाना विहरिते आहासुहम देवानुक्तिया मां परिबंधम करे है। तैणम ते 6 अनगारा रहया अरिष्टनेमिना अभ्यनुनाया समाना जावत जीवाये छठम छठेणम जाव विहरन्ति। वे 6 अनगार 6 मुनिराज जिसी दिन दीक्षित होते हैं उसी दिन भगवान को वंदन नमस्कार कर निवेदन करते हैं कि हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे मन में ऐसी कामना है, भावना है कि यावत जीवन के लिए, जाव जीव के लिए छठ पालना करें, यानी बेले बेले की तपस्या से अपने आत्मा के साथ जो कर्म में लगा हुआ है उसे विनष्ट करें, आत्मा को तप से भावित करें। भगवान फरमाते हैं, हे देवानुप्रिय, तुम्हें जिस प्रकार सुख हो वैसा ही करो, किंतु धर्म कार्य में विलंब ना करो। तत्पश्चात वे 6 अनगार भगवान की आज्ञा प्राप्त करके यावत जीवन बेले बेले की तपश्चर्या से अपने आत्मा को तप से भावित करते हुए संयम के अंदर विहरण विचरण कर रहे हैं। तैणम ते 6 अनगारा नया कयाई छट्टक खमण पारण गंसी पड़माए पोरिसिये सज्जायम करंती जहा गोयम सामी जाव इच्छामोणम भन्ते छट्टक खमणस्य पारणये तुभ्यम अभ्यनुनाया समाना तिमिं संगाड़वेहिं बारवये नैरिये जाव अडिक्तये आहासुहम देवानुप्रिया। तैणम ते 6 अनगारा अरहया अरिष्टनेमिना अभ्यनुनाया समाना अरहम अरिष्टनेमिं वंदन्ति नवम संति वंदिता नवम सित्ता अरहो अरिष्टनेमिस्य अंतियाओ सह संभवनाओ उज्झानाओ परिनिखमिता
तिहिम संघाड़ एहिम अतुर्यम जाव अड़ंती। तत्पश्चात एक दिन, जिस दिन उन छहों मुनिराजों के बेले का पारना था, वो बेले के पारने के दिन प्रथम पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान और तीसरे पहर में प्रभु के सम्मुख आकर वंदन नमस्कार कर गोश्री की आज्ञा चाहते हैं कि हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा प्राप्त हो हमें तो आज बेले के पारने के दिन छहों मुनिराज